साहब अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, देखिए अक्सर हम एक अनुभवी इंसान की श्रेणी में उन्हें डाल देते हैं जो उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। सच तो यह है कि अनुभव उम्र से नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को जिंदा दिली से जीने के लिए पहचाना जाता है। मेरे सामने जो ये बहुत ही प्यारी सी प्रतियोगी आंचल अशोक गुप्ता जी बैठी हैं, वो मेरी नज़र में एक अनुभवी की श्रेणी में आती हैं और उसके कई कारण हैं। इतनी छोटी उम्र में इनके जीवन में जितनी भी चुनौतियां आई, उनको इन्होंने एक बहुत ही अनुभवी इंसान की तरह स्वीकार किया। घर में मेरे मम्मी पापा, मैं, मेरा छोटा भाई और एक छोटी बहन। पापा का पान का शॉप है, भाई फिलहाल अभी पढ़ रहा है और बहन कॉलेज में जाती है एज वेल एज जॉब करती है। जो मैं अर्न करती हूँ वो थोड़ा बहुत घर में देती हूँ, फिर मेरे कॉलेज की फ़ीस भरती हूँ उससे, और मेरे भाई का जो भी ट्यूशन का खर्चा आता है तो हम दोनों बहनें हाफ हाफ कंट्रीब्यूट करके करते हैं। जिंदगी के हर रूप को हंसते हंसते इन्होंने जीना सीखा और मैं इन्हें अनुभवी इसलिए मानता हूं क्योंकि इन्होंने अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा अपने परिवार की ज़रूरतों को समझा और उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी स्वयं अपने ऊपर इन्होंने ले ली। मैं बैचलर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पढ़ती हूँ। रिग्रेट होता है मुझे कई बार कि मैंने ये फील्ड चूज़ कर लिया, मतलब जिसमें मुझे ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में। मुझे जो करना था जैसे इवेंट मैनेजमेंट या फिर होटल मैनेजमेंट, तो उसकी फ़ीस ही इतनी थी साल की 1.5 लाख रुपए, तो कहाँ से भरते। तो इसके लिए फिर सस्ता सुंदर टिकाऊ। इनके अनुभवों ने इन्हें दो बातें अच्छी से सिखाई हैं और वो ये कि जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना हो, हमेशा अच्छे से खाना और हर दम हर पल मुस्कुराना। तो कल जब हम इनके साथ खेल रहे थे तो 40,000 रुपए इन्होंने जीत लिए थे और इनकी सभी लाइफलाइन जीवित हैं। तालियों के साथ एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हैं आंचल जी, और साथ में आपके जितने भी परिवार के लोग आए हैं, आपके पिताश्री आए हैं, माताश्री आई हैं और बहुत सारे मित्रगण आए हैं, रिश्तेदार सब आए हैं। आपकी बहन भी आ गई। हाँ, मेरी बहन आई है। कल नहीं थी वो? नहीं। विशेष रूप से आपकी बहन जी को मैं स्वागत करना चाहता हूँ। नमस्कार। ओके। उनका आज बर्थडे है। और उनका बर्थडे भी है? हाँ। अरे जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो आंचल, ठीक तरह से रेस्ट किया आपने? हाँ। खाना वाना खाया कि नहीं? हाँ। क्या क्या खाया आपने, जल्दी बताइए। मेरा उपवास चल रहा है, मैं कुछ खा नहीं सक रही हूँ। बताइए। उपवास के टाइम पे फिर क्या करती हैं आप? फलाहार, फ्रूट्स। केवल फल? हाँ, फल और साबूदाना। और बस। बहुतों के लिए फल और साबूदाना बहुत होता है। हाँ। आपके लिए क्या गायब हो गया? कुछ नहीं, सब वैसा ही है, चल रहा है, कुछ गायब नहीं हुआ। तो फिर उपवास कैसे? उपवास मतलब रोज का जो दाल चावल है, अच्छा, मसालेदार, वो सब बंद है। हाँ। वो आपको बहुत अच्छा लगता है? हाँ। चटपटा, चटपटा। ओके आंचल गुप्ता जी, खेल के नियम तो आप जानते हैं। केवल हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका परिचय मैं आपको दे दूं। देवी सज्जनों, हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं वो हिंदी पत्रकारिता में सर्वोच्च ख्याति द गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित राहुल देव जी हैं। स्वागत किया जाए उनका। बहुत बहुत स्वागत आपका राहुल देव जी। नमस्कार अमित जी, दोबारा याद करने के लिए बहुत आभार। बहुत बहुत स्वागत आपका। तो राहुल देव जी खेल के पूरे दौरान रहेंगे, जब कभी आपको आवश्यकता पड़े इनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। रेडी आंचल? यस सर। आज के इस खेल का पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस वीडियो क्लिप में नजर आ रही इस हस्ती को पहचानिए जो मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। आइडेंटिफाई द पर्सनालिटी सीन इन दिस वीडियो हु इज अ फॉर्मर मिस वर्ल्ड। वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। पहली बात तो ये कि जब मैं मिस वर्ल्ड गई तो पहले एक हफ्ते तक सबको लगा कि मैं कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ, बिकॉज उन्हें लगता है इंडिया में सब डांस करते, सब गाना गाते और सब एक्टर्स हैं। बट मुझे उन्हें समझाना पड़ा दैट नो, वी आर अ कंट्री एंड वी नीड टू हैव ऑल प्रोफेशंस टुगेदर टू कंट्रीब्यूट, वी कांट जस्ट रन ऑन एक्टिंग।
देख लिया। यस सर। विकल्प रखूं? अच्छा, रख देता हूं। नियम है खेल का, इसलिए रखना पड़ेगा। ए डायना हेडन, बी यामी गौतम, सी उर्वशी रौटेला, डी मानुषी चिल्लर। प्लीज लॉक ऑप्शन डी, मानुषी चिल्लर। श्योर? यस सर, 100%। 100%? हाँ। मानुषी चिल्लर कह रही है। आंचल जी, डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस, यू राइट। बहुत बहुत बधाई। और आपने जीत लिए हैं 80,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न। आंचल जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राज्यों की इनमें से कौन सी जोड़ी भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य की है? Which of these pairs of Indian states represents the easternmost and westernmost states of the country? A. Manipur and Gujarat. B. Arunachal Pradesh and Rajasthan. C. Nagaland and Rajasthan. D. Arunachal Pradesh and Gujarat. कौन सी जोड़ी भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य की है? ऑप्शन ए लग रहा है। ऑडियंस और इस पर लेना चाहेंगे? ऑलराइट, सही उत्तर नहीं मालूम, शांत हो जाए घड़ी मान जी। टिक टिक करते चले जा रहे हैं। आंचल जी अपने ऑडियंस पोल की लाइफलाइन लेंगे, इसे अंकित किया जाए। और ऑडियंस, बहुत जल्दी बारी आ गई है, 15 सेकंड मिलेंगे। राज्यों की इनमें से कौन सी जोड़ी भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य की है? ए. मणिपुर एंड गुजरात, बी. अरुणाचल प्रदेश एंड राजस्थान, सी. नागालैंड एंड राजस्थान, या डी. अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने। क्या करेंगी? जनता के साथ जाएंगे। जनता के साथ जाएंगे। डी को मिले हैं 54%। लॉक कर दिया जाए? यस सर, लॉक। ऑलराइट, कबीर महाशय, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात, डी पे ताला लगा जाए। यस, द ऑडियंस इज राइट। बधाई दे दीजिए उनको। थैंक यू। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। अब आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव। बहुत संभल कर खेलिएगा आंचल। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महात्मा फुले और डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को आधार बनाकर किस मराठी कवि ने 1972 में दलित पैंथर आंदोलन की स्थापना की थी? Which Marathi poet co-founded the Dalit Panther movement in 1972 based on Mahatma Phule's and Dr. Ambedkar's vision? ऑप्शन सुनिए। ए. नामदेव धासन, बी. दिलीप चित्रे, सी. दगडू मारुति पवार, डी. मीना कंडा सामी। नामदेव ढसान, दिलीप चित्रे, दगडू मारुति पवार, मीना कंडासामी। ये 4 ऑप्शंस हैं 3-20 के लिए। ऑप्शन डी लग रहा है। ऑप्शन डी हाँ। लग रहा है मतलब क्या? हमको बता रही हैं या क्या कर रही हैं आप? पूछ रहे हैं हमसे। रिवर्स। शांत शांत, पहले आपको बोलना पड़ेगा लाइफलाइन चाहिए। हाँ, रिवर्स लाइफलाइन। ये क्या होता है? कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? रिवर्स द क्वेश्चन, फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ऑलराइट। ओहो, कबीर महाशय, आंचल जो है वो फ्लिप करना चाह रहे हैं क्वेश्चन को। और आंचल आपको बता दें कि अब ये प्रश्न हट जाएगा, एक नया प्रश्न आएगा। ठीक है? अभी क्या सोच रही हैं आप? सोच नहीं रहे ना? अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने दर्शकों को बताना इस प्रश्न का क्या सही उत्तर है। डी को आप कह रही थी डी। मीना कंडासामी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी।
देवी जी ये गलत होता, सही उत्तर है नामदेव ढसाल। दलित पैंथर 1972 में गठित एक सामाजिक राजनीतिक संगठन है जिसने बाद में एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया, और नामदेव ढसाल, राजा ढाले व अरुण कामले इसके आरंभिक व प्रमुख नेताओं में से थे। इनका गठन अफ्रीकी अमेरिकी ब्लैक पैंथर आंदोलन से प्रभावित होकर किया गया था। अब आंचल ये प्रश्न को हम हटा देंगे और हमें 11 जो सूचियां हैं, हमने जो विषय हैं उनको आपके सामने रखा था। आपने किसी एक विषय को चुना था और जो विषय आपने चुना वो था एंटरटेनमेंट। ऑलराइट, तो कबीर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और एंटरटेनमेंट के आधार पर आंचल जी के लिए एक नया प्रश्न हमारे सामने पेश कीजिए। फिल्म फेयर पुरस्कार में नवोदित संगीत प्रतिभा के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम किस संगीतकार के नाम पर है? आफ्टर विच म्यूजिक कंपोजर डिड फिल्म फेयर नेम इट्स अवार्ड फॉर द बेस्ट न्यू म्यूजिक टैलेंट? ऑप्शन सुनिए। ए सलील चौधरी, बी आर डी बर्मन, सी भूपेन हजारिका, डी मदन मोहन। बी आर डी बर्मन। श्योर? यस सर। ताला लगा दे इसको। हर बार आप बहुत श्योर होती हैं फिर इरादा बदल देती हैं। क्या करें, लॉक कर दें? लॉक कर दिए। आर डी बर्मन बी पे ताला लगा जाए, कंप्यूटर देखें सही है या नहीं। कहां सुना था आपने ये? इनका नाम बहुत सुना हुआ, काफी प्रख्यात है। नहीं, ख्याति तो सुनी हुई, नाम भी सुना है, लेकिन फिल्म फेयर नाम से जुड़ा हुआ, अवार्ड से जुड़ा हुआ, ये कहां सुना आपने? कुछ आएगा नहीं मालूम आपको? आंचल जी ये जो आपने उत्तर दिया है ये सही है। 3,20,000 रुपए जीत लिया आपने और तालियां बजती हैं इनको। चेक करो इनके नाम। आंचल 3,20,000 रुपए। तो आपने कहा आर डी बर्मन, बिल्कुल सही उत्तर है। 1995 में ये अवार्ड जो है ये शुरू हुआ और 1994 में आर डी बर्मन का निधन हो गया। 1942 लव स्टोरी के लिए उन्हें मरणोपरांत फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का अवार्ड भी मिला और उसी के बाद जो फिल्म फेयर पुरस्कार है वो उन्हीं के नाम से दिया जाने लगा है। एक व्यक्तिगत प्रश्न, कितना कमाती हैं आप आंचल, नौकरी जो करती हैं? 8,000। 8,000 रुपए। आज आपने कुछ ही मिनटों में 3,20,000 रुपए जीते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। और ये चेक कहाँ जाएगा? ये मेरी मम्मी को जाएगा। हाँ, सही जगह देंगे। और आपकी एक तमन्ना है कि कहीं ना कहीं कभी जा करके आगे आप एक रेस्टोरेंट खोलें। हाँ। और अगर खोलेंगे तो उसका नाम होगा द रूबीज किचन। मम्मी के नाम से होगा। हाँ। और हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से इतनी धनराशि लेकर के जाएं कि आपकी जो मनोकामना है इस छोटी सी उम्र में आप पूरी कर पाए। ओके आंचल? यस सर। ऑलराइट आंचल, हम आपको बता दें अब आपके पास केवल 2 लाइफलाइन बची हैं और यहाँ पर हमारा जो चोटी का प्रश्न है 7 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आंचल, किस भारतीय व्यवसायी का 1998 में अहमदाबाद में अपहरण कर लिया गया था, जो कि 2008 के आतंकी हमले के दौरान ताजमहल होटल के अंदर भी फंस गए थे? Which Indian businessman who was kidnapped in 1998 in Ahmedabad was also trapped inside the Taj Mahal Hotel during the 2008 attack? A. Azim Premji, B. Gautam Adani, C. Sachin Bansal, D. Anil Ambani। खेलिएगा जरूर क्योंकि यहां आप लीस्ट रिस्क पे हैं। यदि गलत हो गया तो आप कुछ खोइएगा नहीं, लेकिन 2 लाइफलाइन है आपके पास। जल्दबाजी मत कीजिएगा आंचल। अब तक हमने देखा है कि आप उत्साहित रहती हैं, बहुत जल्दी आंसर दे देती हैं।
दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है। फिफ्टी 50 लेंगे। कबीर महाशय, आंचल जी अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे और वो 50-50 लाइफलाइन है। हाँ 50-50 लाइफलाइन को अंकित कीजिए और जो दो गलत विकल्प हैं उन्हें हटा दीजिए। वो दो बचे हैं अजीम प्रेम जी, गौतम अडानी। बिजनेस एक सही है, एक गलत है। एक लाइफलाइन बची। हाँ हाँ सही उत्तर आपको देंगे 640। अजीम प्रेम जी, गौतम अडानी। बी को लॉक कर दीजिए सर, गौतम अडानी। ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? अक्सर करते हैं आप। हाँ फाइनल उत्तर बताइए। हाँ बी को लॉक कर दीजिए। कबीर महाशय, गौतम अडानी बी, ताला लगाया जाए। ऐसे करने से क्या होता है? मुझे जब नर्वस हो जाती थी ऐसे कर लेती हूँ। क्यों? क्रॉस मतलब नर्वस होती तो मुझे पता नहीं ऐसे अपने आप हो जाता है। सही जवाब दिया आपने। ₹6,40,000 जीत गए आप। गौतम शांतिलाल अडानी अहमदाबाद स्थित बहुराष्ट्रीय अडानी ग्रुप के अध्यक्ष संस्थापक हैं। उनका अपहरण किया गया था और फिर वही जब ताजमहल में आतंकी अटैक हुआ वहां पर थे। अब आपके पास आंचल अगला प्रश्न आएगा जिसका मूल्य है ₹12,50,000। एक लाइफलाइन अभी भी बची है आपके पास। आंचल बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। 12वां प्रश्न, ₹12,50,000 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं में ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने कौन सी अनोखी शारीरिक विशेषता पाई थी? इन हिंदू माइथोलॉजी, what unique physical feature did Daksh, a son of Brahma, possess? ऑप्शन सुनिए। ए विंग्स, पंख। बी बकरी का सर, a goat's head। सी शेर का सिर, a lion's head। डी चार आंखें, 4 eyes। इत्मीनान से, समय की कोई पाबंदी। परेशानी नहीं है, आपके पास समय ही समय है। हिंदू पौराणिक कथाओं में ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने कौन सी अनोखी शारीरिक विशेषता पाई थी? पंख, बकरी का सर, शेर का सिर, 4 आंखें। एक लाइफलाइन बची है। सही उत्तर दे देंगे आपको ₹12,50,000। बहुत सोच समझ के खेलिएगा आज। 4 आंखें या पंख, 4 eyes तो पता नहीं। 4 eyes लाइफलाइन ले लूंगी सर। लाइफलाइन लेंगी? हाँ रिस्क नहीं है। आपकी एक बची हुई लाइफलाइन है आज द एक्सपर्ट। हाँ ऑलराइट। कबीर महाशय, आंचल अपनी आखिरी अंतिम लाइफलाइन जो है आज द एक्सपर्ट की, उसे अंकित किया जाए। और राहुल देव जी, आपकी बारी आ गई। राहुल देव जी। जी एम जी। जी, प्रश्न एक बार फिर पढ़ देता हूं दर्शकों के लिए। हिंदू पौराणिक कथाओं में ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने कौन सी अनोखी शारीरिक विशेषता पाई थी? और आपके ऑप्शंस हैं ए पंख, बी बकरी का सर, सी शेर का सर या डी 4 आंखें। 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए आपको। जी बी है, बकरी का सर। बकरी का सर कह रहे हैं वो, ऑप्शन बी। आप कुछ पूछना चाहते हैं राहुल देव जी से? सही जवाब है ना? आंचल में अपने हिसाब से तो सही कह रहा हूं। अब आगे देखो, कंप्यूटर जी बताएंगे। हाँ सर लॉक कर दीजिए। बी। बी बकरी का सर। ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया है राहुल देव जी ने। थैंक यू। और आपको जितवा दिए हैं ₹12,50,000। हाथ जोड़ करके इनको धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राहुल देव जी। बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं आंचल। जम के खेलो। दक्ष ब्रह्मा के कई
मानस पुत्रों में से एक थे। वे सती के पिता थे, जिसने उनके मर्जी के खिलाफ जाकर शिव से शादी की थी। 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए हैं आंचल। अब आपकी चारों लाइफलाइन चली गई हैं। ओके, और जो अगला प्रश्न है, अगर आपने उसका सही उत्तर दे दिया तो 2-3 रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, मतलब 25 लाख रुपए मिल जाएंगे आपको। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से ब्रिटिश व्यक्ति कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे? Which of these Britishers was never the president of the Indian National Congress? A. A.O. Hume. B. William Wedderburn. C. Alfred Webb. D. George Yule. इनमें से कौन से ब्रिटिश व्यक्ति कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे? 4 नाम हैं, 3 जो हैं वो अध्यक्ष रहे हैं, एक नहीं रहे हैं। नहीं रहे। कौन है वो आपको बताना है। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास आज। कभी भी आप क्विट कर सकती हैं, लेकिन अगर आप खेलना चाहें और अगर आपको सही उत्तर मालूम है, हमें बताइए, हम उसे लॉक करेंगे। इतना बता दें कि अगर उत्तर गलत हो गया तो आप नीचे आ जाइएगा 3-20 पे। सर क्विट करूंगी। गैस उत्तर नहीं मालूम? हाँ। और रिस्क भी नहीं लेना चाहते? नहीं। ये आपका अंतिम निर्णय है? हाँ। ऑलराइट। कबीर महाशय, आंचल अशोक गुप्ता जी क्विट करेंगे इस खेल को। इसका उत्तर उनको नहीं मालूम। आपको हम अनुमति देते हैं आंचल कि आप क्विट करें। तालियों के साथ इनका अभिनंदन हम करते हैं। 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। इससे पहले कि आप ये जीती हुई रकम को हम बैंक में डाल दें, हमें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। हाँ। A.O. ह्यूम पे ताला लगा जाए। यदि आप खेलती तो ये सही होता। ये सही जवाब है। A.O. ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे, पर कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। बहुत बहुत बधाई आपको आंचल। और ये जो आपने जीते हैं 12,50,000 रुपए, अब से आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। देखिए, यहां पर आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया और ट्रांसफर नाउ बटन दबाया। 12,50,000 रुपए, 1 2 3। ठीक है, कंफर्म किया और ये 12,50 गए आपके अकाउंट के अंदर सीधे। बहुत तेज। आइए, अपने पिताश्री, अपने बहन को बुला करके हमारे साथ एक फोटो लीजिए। तालियां बजती रहने इनके लिए। अब हम खेलने जा रहे हैं देवियों सज्जनों, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। हमारे बाकी जो कंटेस्टेंट्स हैं, यहां पर आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। देवियों सज्जनों, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिर से शुरू करते हुए इन श्रृंगार प्रसाधनों को ऊपर से नीचे के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज आइटम्स ऑफ मेकअप इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम हेड टू फुट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए काजल, बी सिंदूर, सी नेल पॉलिश, डी लिपस्टिक। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। और सबसे पहले आता है बी सिंदूर, जो कि मांग में लगाया जाता है। फिर आता है ए काजल, आंख में लगता है वो। डी लिपस्टिक या लिपस्टिक, जो कि होठों पर लगता है। और सी नेल पॉलिश, नाखूनों पर पड़ता है। बी ए डी सी, यही क्रम है। और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिए हैं, ये रहे उनके नाम। केवल 3। और सबसे तेज जवाब पवन कुमार नाई। वाह!
बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। ठीक है, आइए अब आप चलते हैं। बैठो। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं सरदार शहर राजस्थान से एक इंटरनेट प्रोवाइडर जिनका नाम है पवन कुमार नाइक। पवन कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। 3.4 सेकंड्स में आपने जवाब दे दिया। पुरुष होकर के महिलाओं के बारे में इतना कैसे जानते हैं? बहुत बहुत बधाई आपको। पवन कुमार जी, आप अपने साथ ये पहले ये बताइए किन किन को लाए कंपेनियन के रूप में? मेरे पापा है, मेरी वाइफ है। हाँ, आपके पिताश्री को मैं नमस्कार करता हूं और पत्नी जी को भी, और बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। पवन कुमार जी, हमारी ये जो टीम है इन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है, उसको पहले देख लेते हैं, फिर आपसे बातचीत करेंगे और गेम को आगे बढ़ाएंगे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? अभी आया क्या? देख सिग्नल चेक कर, कितने सिग्नल आ रहे हैं, थोड़ा सा उधर कर। मेरा नाम पवन कुमार नाई है, मैं सरदार सेठ सिटी कांगवे से रहने वाला, और मैं यहाँ सुजानगढ़ सिटी में अपना एक फर्म है वाईफाई सोल्यूशन, उसको चला रहा हूँ। कब तक लग जाएगा? कितनी देर में लग जाएगा ये? अभी थोड़ी देर में लग जाएगा, 10-15 मिनट में आपके नेट ऑन हो जाएगा। मेरे घर पे मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी वाइफ, मेरी बेटी। मैं उनके साथ नहीं रहता हूँ, मैं यहाँ सुजानगढ़ में काम करता हूँ, तो यहाँ सुजानगढ़ ही रहता हूँ। हमारी कास्ट नाई है, हमारे कटिंग का सैलून भी है। मैं खुद चाहता था कि मैं ये काम नहीं करूं, मैं कुछ अलग काम करूं, तो फिर मैं यहाँ सुजानगढ़ सिटी आया। सुजानगढ़ सिटी के अंदर कोई प्राइवेट कंपनी इंटरनेट सर्विस नहीं प्रोवाइड कराती थी, फिर हमने यहाँ पे इंटरनेट सर्विस स्टार्ट की। हाँ सर, आपका रिचार्ज ख़त्म है, मैं अभी आपका रिचार्ज कर देता हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे टावर्स और ऑफिस सेट किया, ऐसे मैंने अलग अलग जगह सेटअप्स लगाए, और धीरे धीरे आज हमारे पास बहुत से क्लाइंट कनेक्ट हो गए हैं जिनको हम इंटरनेट सर्विस देते हैं। हमने यहाँ पे अपना एक टावर लगाया है, टावर के ऊपर हमने बहुत से डिवाइस लगा रखे हैं, भी क्लाइंट्स के अच्छे सिग्नल आए और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको स्पीड दे सके। जब तेज हवा चलती है, आंधी तूफान आता है, तो डिवाइस का कई बार मूवमेंट इधर उधर हो जाता है, तो उसके रिपेयर करने के लिए मैं खुद चढ़ता हूँ। मैं जब टावर पर चढ़ता हूँ तो देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे कनेक्शन दिखाई देते हैं। मैं केबीसी में एक अच्छी अमाउंट जीतता हूँ, तो मैं अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहूँगा। मेरा बिजनेस अच्छे से सेट हो जाए, फिर मैं अपनी पूरी फैमिली को यहाँ लाना चाहता हूँ। इतने ऊंचे टावर पर बिना किसी सावधानी के कैसे चढ़ते हैं आप वहाँ, और क्यों? कोई तो बेल्ट वेल्ट होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए ना आपकी। सेफ्टी बेल्ट है, हाँ, लेकिन कभी यूज लेते हैं। नहीं, उसको आप इस्तेमाल कीजिएगा। बिल्कुल ओके भाई साहब, हमने एक थोड़ी सी समस्या है, वो यही इंटरनेट की बात कर रहे हैं। कई बार सिग्नल गड़बड़ हो जाता है, नहीं आता तो फ़ोन करते हैं इंटरनेट वाले को, चलो भैया ये क्या हो रहा है, तो हमने देखा तुरंत पहुंच जाते हैं लोग, ठीक ठाक करके फिर चले जाते हैं। हाँ सर। लेकिन कई बार जितना वो कहते हैं आएगा उतना आता नहीं है ना। बोल देंगे 50, 60, 100 MBPS आ रहा है। नहीं सर, हमारे ऐसा नहीं होता है। हमारे सिर्फ 2। हम पहले ही बोल देते हैं कि इस प्लान के अंदर इतनी स्पीड आएगी, पहले ही उसको बता देते हैं। नहीं भाई साहब, वही प्लान के बाद प्लान वैन हम सब दिए हैं, 50 का प्लान दिया, 60 का प्लान दिया, सब दिए हैं, आता सिर्फ 2 है। नहीं सर, ऐसा नहीं होता नहीं, बिल्कुल है। बता रहा हूँ, जब दबाया गोल 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 घूमता रहता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, शुरू में एकदम चल पड़ता है, जरा चढ़ा कुछ तस्वीर देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, एन मोमेंट पर जब कुछ होना होता है वो रुक जाता है, गुर 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 गुर, कहानी का पता ही नहीं चलता आगे क्या हुआ, और दिन भर इंतजार करने के बाद कहते हैं छोड़ो अभी नहीं करना। तो इसका क्या है, कुछ सुझाव है आपके पास? एक कमरे में आ रहा है और दूसरे कमरे में नहीं आता सर। हाँ? सर, बंद कमरा होता है पूरा पैक, तो सिग्नल का प्रॉब्लम हो जाता है, उसके लिए हेवी राउटर यूज लेने होते हैं। भाई साहब, राउटर वो सब आते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं वो लोग, आकर के लगा देते हैं, छेद वेद करके कुछ लगा दिया, कुछ इधर लगा दिया, लेकिन होता नहीं है कुछ। होता है सर। और देखिए भाई साहब, रात को क्या क्या खोल करके सोएं।
आप बोल रहे हैं बंद कमरा रखो, रात को सब लोग बंद कर सर देते। उसके लिए बूस्टर आता है। बूस्टर? आप अपने रूम में बूस्टर भाई साहब लगा अभी बैठे बैठे 3 अंग्रेजी नाम आपने दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या अभी कहा, कुछ क्या बोला? बूस्टर, एक राउटर, और कुछ है क्या? नहीं। तो ये लगाने से ठीक हो जाता है? हाँ, आपके सिग्नल कम आ रहा है तो उस रूम में बूस्टर लगा लो। सर बुरा मत मानिएगा, ये बहुत बड़ी समस्या है ये। सही है सर। और ये आप ही की नहीं है, ये तो मोबाइल फ़ोन है, इसकी भी समस्या है। बोलते कुछ है, आता ही कुछ नहीं है। कई जगह पहले जैसे वो लगाना होता है ना कान में सुनने के लिए, छेद बना होता था, हाँ। उसमें लगा देते थे, सुन लेते थे। अभी कुछ आया है उसमें छेद ही नहीं है, उसके लिए आप एक अलग यंत्र खरीदिए, वो जाएगा छेद में, वहाँ से फिर आप दूसरे छेद में से कान में लगाइए। सर हमको ऐसे लग रहा है कि वो वाला यंत्र बेचना था ज़्यादा, इसलिए उन्होंने लगाया नहीं छेद पहले से, है ना? ये उनकी मार्केटिंग पॉलिसी हो सकती है कि छेद ही ना दो, ये वाला खरीदना पड़ेगा सुनने के लिए कुछ, है ना? हाँ सर। आपके यहाँ तो ऐसा नहीं है ना? नहीं नहीं। बच गए। ओके पवन कुमार जी, बहुत सारी इधर उधर की बातें हो गई, हमें खेलना है खेल, और हम चाहते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर जाएं। खेल के नियम तो आप जानते हैं, केवल हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका परिचय एक बार फिर मैं आपको दे दूं। राहुल देव जी, प्रणाम करता हूं आपको एक बार फिर, और पवन कुमार नाइक जी हमारे सामने बैठे हैं, और आपकी शुभकामनाएं इनके साथ हो। अरे पूरी तरह हैं, और हम चाहते हैं कि पवन जी जम के जीतें। वाह, बहुत खूब। लेकिन अब दिक्कत यह है कि आप जो हम लोगों की सबकी तकलीफ बता रहे थे इंटरनेट वाली जी, इस समय जब हम लोग बात कर रहे हैं तब भी हमारे घर में इंटरनेट नहीं आ रहा है। और वो बहुत बड़ी देश की कंपनी, अब क्या करें? जी जी जी। अब ये समस्या तो है, लेकिन धीरे धीरे ये हम उम्मीद करते हैं कि पवन जुवाड़ जी ने बहुत कुछ कहा कि बूस्टर लगा दो, और एक और बोर्ड किया था, क्या था? राउटर, वो लगा दीजिए, उससे बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। ओके, तो राहुल देव जी हमारे साथ रहेंगे, जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े आप इनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं देवियों संजो, कौन बनेगा करोड़पति? लेट अस प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा कथन एक मुहावरा है जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा भयभीत हो जाने के लिए किया जाता है? Which of these is a proverb that describes someone's condition when they are very afraid? A. लिवर हिल जाना, B. गुर्दा डगमगाना, C. दांत किटकिटाना, या D. दिल दहल जाना, जब बहुत डर लगता है। दिल दहल जाना, डी। श्योर हैं? ताला लगा दिया जाए? दिल दहल जाना, डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बहुत भयभीत हो जाना, दिल दहल जाना, बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अब आएगा दूसरा प्रश्न, और वो आपके सामने ये रहा। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा पदार्थ दही से नहीं बनाया जाता? Which of these products is not made with curd or of curd? A. लस्सी, B. रायता, C. खीर, D. छाछ। C. खीर। खीर, ताला लगा दें? बिल्कुल। खीर C पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, और ये भी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 2000 जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर, इसका मूल्य है 3000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह रहा, पवन कुमार जी। कंप्यूटर शब्दावली में इनमें से किस शब्द का प्रयोग किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में आने वाली त्रुटि या खराबी के लिए किया जाता है? इन कंप्यूटिंग टर्मिनोलॉजी, which of these terms means a mistake or an error in a computer program? A. Bug, B. Tug, C. Mug, D. Hug. बग। ए बग। ए बग, ताला लगा दें? बग पे ताला लगाइए, बिल्कुल सही जवाब है आपका। 3000 जीत गया। जब खराबी होती है तो ऐसी खराबी को बग कहा जाता है, और उस खराबी को ठीक करने के लिए डीबगिंग कहा जाता है। ये अंग्रेजी शब्द जो है ना, बग, क्यों इस्तेमाल होता है बग की? हमारे यहां उत्तर भारत में तो किसी को धिक्कारना को बग,
ऐसे बोलते हैं, है ना? बोलते हैं राजस्थान में कई बार बोलते होता है, हैं। बक चलो बकवास कर रहा है एकदम। कैसे पड़ा होगा? हाँ, कीड़े को भी कहते हैं ना बग, तो कीड़ा घुस गया कंप्यूटर के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं पवन कुमार जी। अब आ रहा है चौथा प्रश्न जिसका मूल्य है 5,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हनुमान चालीसा के अनुसार इनमें से किस देवता को शंकर सुवन कहा गया है? According to the Hanuman Chalisa, which of these gods is also known as Shankar Suvan? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए गणेश, बी कार्तिकेय, सी बजरंग बली या डी विष्णु। बीस सेकंड रह गए, बोलिए क्या करेंगे? लाइफ लाइन है आपके पास अगर कष्ट हो रहा हो तो। सर लाइफ लाइन नहीं, शांत हो जाए घड़ी मान जी, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस फिर से बारी आ गई आपकी, मदद कीजिए पवन कुमार जी की। हनुमान चालीसा के अनुसार इनमें से किस देवता को शंकर सुवन कहा गया है? ए गणेश, बी कार्तिकेय, सी बजरंग बली या डी विष्णु। और आपका समय शुरू होता है अब। सी को दिया है सबसे ज्यादा प्रतिशत, 85% मिला है बजरंग बली को। सर क्या लोग करेंगे? जाएंगे? ऑडियंस के साथ। ऑलराइट, बोलिए क्या करें? सी लोग कर। सी बजरंग बली, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब पत्नी जी बहुत मुस्कुरा रही हैं। मालूम था आपको उत्तर? नहीं, मैं भी पढ़ता हूँ लेकिन थोड़ा सा। शंकर सुवन केसरी नंदन, केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगबंदन, ये आता है हनुमान चालीसा में, है कि नहीं? पढ़ता हूँ रोज लेकिन कंफ्यूज हो गए। पांचवा प्रश्न आएगा आपके सामने। इसका मूल्य है 10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खिलाड़ी का निकनेम हिटमैन है? विच ऑफ दी स्पोर्ट्समैन इज निकनेम्ड हिटमैन? आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ए शिखर धवन, बी रोहित शर्मा, सी विराट कोहली, डी सचिन तेंदुलकर। हिटमैन। बी लग रहा है। क्या करें? सर बी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा बी, ताला लगा दिया जाए। लगाइए ताला कंप्यूटर जी, बी पे। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, 10,000 जीत गया। बॉल को शानदार तरीके से हिट करने की अपनी काबिलियत के कारण उन्हें हिटमैन कहा जाता है। और हिट शब्द जो है उनके नाम में ही आता है, रोहित। और जब कभी आप देखते हैं ना क्रिकेट का खेल, बड़े बड़े जो स्क्रीन होते हैं, तो जैसे ही वो छक्का मारते हैं हो जाता है हिटमैन। तो भाई साहब, कितने घरों को आप ये इंटरनेट दे पाते हैं? सर 300 से 350 क्लाइंट्स हैं मेरे, ऑफिशियल, होम यूजर। एक घर के अंदर एक बार तार आ गया तो फिर वो अलग अलग कमरों में जा सकता है? हाँ सर, जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा है, अच्छा हुआ बोल दिया आपने। हम घर जाके सोचेंगे भाई साहब, क्योंकि हमको लग रहा है कि एक तो आता है, हम अगर अलग अलग कमरों में ले जाते हैं तो उसका अलग एक बिल आ जाता है। नो सर, ऐसा नहीं है? नहीं है। अच्छा, अरे अब समझ में आया क्या है। सर वो बॉक्स होता है ना, राउटर। उसका अलग लगता है। नहीं, राउटर लग जाता है तो सब उससे सिग्नल आ जाता है पूरे घर में, उससे आप मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो कितने भी। हाँ हाँ, वो राउटर 254 तक ओहो, अलग अलग वो डिवाइस लगते हैं, प्लान एक ही रहता है। कभी कभी हमने सुना ऐसे बोलते हैं कि राउटर रिस्टार्ट कर दिया, इसका क्या मतलब होता है? कई बार क्या होता है कि राउटर ऑन रहता है काफ़ी टाइम से, तो वो हैंग हो जाता है, फिर उसको रिस्टार्ट करने से वो सही हो जाता है। कई बार आजकल देखा है, जितने भी यंत्र हैं, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, कहीं कुछ हो, बोलते हैं स्टॉप करके इसको रिबूट कीजिए, और रिबूट करते हैं बराबर चलने लग जाता है। मान्यवर, हमारे जीवन में भी काश ये हो सकता।
कि उसको रिबूट कर दें, सब कुछ ठीक हो जाए, जो गलत हुआ होगा। सही है। ऐसा मेरा ऐसा अनुमान हो जाएगा एक दिन, जिस तरह से चल रहा है अभी, सब रोबोट चल रहे हैं, सब काम रोबोट कर रहा है, मनुष्य का शरीर जो है वो एकदम अलग हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 20,000 रुपये। एक लाइफलाइन चली गई आपकी पवन कुमार जी। छठा प्रश्न 20,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस फोटो से गायक को पहचानिए। अभी आपको एक हम तस्वीर दिखाएंगे, आपको बताना है कि ये कौन से गायक हैं। आइडेंटिफाई दिस सिंगर सीन इन दिस फोटो। कैन वी सी द फोटो प्लीज? देख लिया अच्छी तरह? हाँ सर। और आपके ऑप्शन है ये: ए मलकीत सिंह, बी गुरदास मान, सी मनकीरत औलख, या डी जैजी बी या जेजी बी। मनकीरत औलख, डी जेजी बी गुरदास मान, ए मलकीत सिंह या जैजी बी कर दीजिए। ये लग रहा है सर। ए लग रहा है सर, मलकीत सिंह। सर ए को करेंगे? कबीर जी, ए पे ताला लगाया जाए, कह रहे हैं कि ये सही उत्तर होना चाहिए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, वाह क्या बात है। मलकीत सिंह जी पंजाबी और भांगड़ा गायक हैं। उनके सुप्रसिद्ध गानों में गुड़ नालो इश्क मीठा, गुड़ से ज्यादा इश्क जो है वो ज्यादा मीठा होता है, ऐसा उनका एक गाना है। कैसे आपने इनको पहचान लिया? सुना होगा आपने इनका गाना? हाँ, कई बार सुना है। गाने सुनते हैं, गाने सुनते रहते हैं? हमारे वो चैनल चलता रहता है नेट पे। हाँ, अच्छा, आपके यहाँ चलता रहता है, बहुतों के यहाँ नहीं चलता है भाई साहब। ओके, सातवां प्रश्न आ रहा है पवन कुमार जी। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप में जिस अभिनेता की आवाज सुनाई दे रही है, उन्होंने B.R. चोपड़ा के महाभारत में कौन सा किरदार निभाया था? The actor whose voice can be heard in this audio clip played which character in B.R. Chopra's महाभारत? कबीर महाशय, आवाज सुना जाए, देखें पवन कुमार जी इस आवाज को पहचान पाते हैं या नहीं। बहुत लंबी कहानी है पुत्र। ये मेरी अगर कहानी अगर आप डिवाइड करो तो 3 इनिंग्स, दिस इज माय थर्ड इनिंग गोइंग ऑन। वन वाज बिफोर महाभारत, जहां पर मैं 15 फिल्मों का हीरो था। फिर एक इनिंग मेरी शुरू हुई महाभारत के बाद, जहां मैं शाहरुख खान से लेके फिरोज खान तक का बाप बन गया। उस इमेज को तोड़ने के लिए मैंने शक्तिमान का निर्माण किया कि मुकेश खन्ना बगैर दाढ़ी ऐसे दिखता है और पंडित गंगाधर विद्याधर मारे कॉमेडी भी कर सकता है। वो चली 7 साल और फिर अब पता लगा मेरी इनिंग्स इज आफ्टर शक्तिमान। अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं। ए धृतराष्ट्र, बी द्रोणाचार्य, सी दुर्योधन, डी भीष्म पितामह। ध्यान से सुना होगा आपने कि वो क्या कह रहे थे, उसमें से आपको पता चल जाना चाहिए। सर डी भीष्म पितामह था मेरा। डी भीष्म पितामह, ताला लगा दिया जाए। डी पे ताला लगाइए गंभीर जी, आप बिल्कुल सही हैं, बहुत खूब। Also known for his portrayal of Shaktiman in the Doordarshan television serial with the same name, Mukesh Khanna has also served as the chairman of the Children's Film Society of India. मुकेश खन्ना जी की आवाज थी और उन्होंने अपने बारे में जब वो वर्णन कर रहे थे उसमें अपना नाम खुद भी बोला था उन्होंने। शक्तिमान देखा हुआ है। हाँ, शक्तिमान से पकड़े आपने। ओके, अब इसी तरह इसी होशियारी के साथ पवन कुमार जी, हम चाहते हैं कि आप अगले प्रश्न के साथ भी जूझें। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी शारीरिक विशेषता एशियाई हथनियों में नहीं पाई जाती है? Which of these physical characteristics do female Asian elephants usually lack? A. Tail यानी दुम, B. Tusks बाहरी दांत, C. External ears बाहरी कान, या D. Body hair शरीर पर बाल। बाहरी दांत। हाँ जी, बी बाहरी दांत। B.
बाहरी दांत, श्योर है? ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल सर। बाहरी हाथी दांत, बी टस पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही है आप, बहुत खूब, 80,000 जीत गए। बाहरी दांत यानी कि टस के स्थान पर हथनियों में छोटे दांत होते हैं जिन्हें टूशिस या टशिस कहा जाता है, जो उनके मुंह खोलने पर दिखाई देते हैं, बाहर नहीं आते। बाहर जो होते हैं वो पुरुष, ओके, मेल। आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। पवन कुमार जी, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से क्या भारत का पहला घरेलू डेबिट और क्रेडिट कार्ड पेमेंट नेटवर्क है? Which of these is the first domestic debit and credit card payment network of India? A. Paytm. B. PayPal. C. RuPay. D. Paise. D. Paise. B. PayPal. C. RuPay. A. Paytm. पैसे, रुपए, पेपाल, पेटीएम। सी रुपए। सी रुपए, श्योर है? हाँ सर। ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल सर। ओके, पवन कुमार जी कह रहे हैं सी पे ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक सी रुपए। यूर एब्सोल्युटली राइट पवन कुमार जी, 1,60,000 रुपए जीत लिया आपने। रुपे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनसीपीआई का एक उत्पाद है। एनसीपीआई भारत में भुगतान प्रणालियों के लिए आरबीआई द्वारा स्थापित एक निगम है। द नेम डिराइव फ्रॉम द वर्ड्स रूपी, रूपे, रूपी वहां से बना। एंड पेमेंट एम्फसाइजेस दैट इट इज इंडियाज वेरी ओन इनिशिएटिव फॉर डेबिट क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, रूपे। अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। पवन कुमार जी तैयार हो जाइए, हम चाहते हैं कि यहां से आप पार करके जाएं। आपकी 3 लाइफलाइन बची हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस पूर्व राष्ट्रमंडल व एशियाड पदक विजेता ने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के खिलाफ जयपुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा था? Which former Commonwealth Games and Asian Games medalist contested against Rajyavardhan Singh Rathod for the Jaipur Rural Lok Sabha constituency? Option सुनिए। A. मानवजीत सिंह सांढू। B. हीना सिद्धू। C. अखिल कुमार। D. कृष्ण पूनिया या कृष्णा पूनिया। सर प्लीज लोग डी, कृष्णा पूनिया। D श्योर हैं? बिल्कुल सर। ताला लगा दिया जाए? हाँ सर। डी कृष्णा पूनिया पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस इट्स द राइट आंसर, वेल प्लेड। बहुत बहुत बधाई आपको, 3,20,000 रुपए। डिस्कस थ्रोअर कृष्णा पूनिया ने कांग्रेस के टिकट पर बीजेपी उम्मीदवार और ओलंपिक रजत पदक विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के विरुद्ध 2019 में चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तालियां बज जाए इनके लिए। 3,20,000 रुपए जीत लिया इन्होंने और एक चेक आ रहा है आपके नाम पवन कुमार जी। बहुत बहुत बधाई आपको। बिग अपलॉज फॉर पवन कुमार। $3,20,000 रुपए जीत लिया आपने पवन कुमार जी। और कुछ चीजें अब बदल जाएंगी। एक तो घड़ीमान जी शांत हो जाएंगे और यहाँ पर हमारा जो 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का जैकपॉट प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है। समय आपके पास, और आपके पास 3 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। हम जानते हैं कि ये धनराशि आपके लिए क्या मायने रखती, पर हम चाहते हैं कि जो आप करना चाह रहे हैं कि आप अपने एक मकान अपना लें, और ताकि परिवार जो है, जो कि कितने दूर रहते हैं, ये कितनी दूर है जगह? ये सर 100 किलोमीटर है सुजानगढ़ से। तो पत्नी और बच्ची वहाँ रहते हैं? हाँ, फैमिली पूरी वहीं पूरी पे फैमिली वहीं रहती है? हाँ, मैं सुजानगढ़ में अपने ननियाल रहता हूँ, मामा जी के यहाँ। अपने ननिहाल में रहते हैं, वहाँ आना जाना होता है घर? सरदार से महीने में 2 बार जा पाता हूँ केवल? पत्नी जी आपको कभी इतराज नहीं हुआ
कि महीने में केवल 2 ही बार आते हैं ये? नहीं नहीं, क्यों नहीं? कभी कभी बोलती हूँ पर सुनते नहीं है। हाँ, सुनते नहीं है। पर क्या है कि उनको अपना व्यवसाय भी तो चलाना है ना। उनका काम ही तो खुद का क्या है, इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ ज्यादा। आप कभी कभी चले आया कीजिए उनके पास। नहीं नहीं, कभी कभी जाती हूँ। आप जाती हैं? हाँ। अच्छा, चलिए, ये नहीं बताया आपने। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनका घर बन जाए ताकि पूरा परिवार एक ही घर में रह सके। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे। खेलिएगा जरूर इस प्रश्न को। 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न, पवन कुमार जी, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा स्मारक सबसे पहले बना था? Which of these monuments was built first? विकल्प सुनिए। ए, चार मीनार हैदराबाद, बी, ताजमहल आगरा, सी, लाल किला रेड फोर्ट दिल्ली, डी, हवा महल जयपुर। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। 3 लाइफलाइन है। $6.40 मिल सकते हैं सही उत्तर के लिए। सर मैं लाइफलाइन लूंगा 50-50। ओके, कबीर महाशय, पवन कुमार जी अपनी 50-50 लाइफलाइन लेंगे, इसे अंकित किया जाए। और जो 2 गलत विकल्प है उन्हें मिटा दीजिए। चार मीनार हैदराबाद, हवा महल जयपुर, ये 2 बचे। एक उत्तर सही है इनमें से। चार मीनार हैदराबाद, सही उत्तर आपको देंगे 6:40। श्योर होना पड़ता है यहां पर, गेस वर्क नहीं चलता है। आस्क द एक्सपर्ट जी, आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट ऑप्शन लेना चाह रहे हैं या लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं पवन कुमार जी, कंप्यूटर जी? इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए आस्क द एक्सपर्ट कंप्यूटर महाशय। और राहुल देव जी, आपकी बारी आ गई है। पवन कुमार जी आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्मारक सबसे पहले बना था। 4 थे ऑप्शंस, 4 विकल्प थे, 2 चले गए 50-50 के इस्तेमाल से। अब 2 बचे हैं। ए, चार मीनार हैदराबाद, डी, हवा महल जयपुर। एक सही, एक गलत। 60 सेकंड मिलेंगे आपको राहुल जी। चार मीनार है मेरी जानकारी से। हालांकि चार मीनार और हवा महल में बड़ा भ्रम मुझे भी था, लेकिन मुझे लग रहा है कि चार मीनार की संभावना ज्यादा है। तो क्या बंद करें ये, चार मीनार या हवा महल? चार मीनार, चार मीनार, चार मीनार, चार मीनार, चार मीनार। ओके, कहिए क्या करें? लॉक कर दीजिए प्लीज। ए, चार मीनार। ए, चार मीनार हैदराबाद पे था लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने राहुल देव जी, और 6,40,000 रुपए जिता दिया आपको। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने शाहजहां के जन्म से 1 साल पहले 1591 ईस्वी में चार मीनार बनवाया था। लाल किले की नींव सन 1618 में रखी गई थी। ताजमहल 1631 ईस्वी से बनना शुरू हुआ, इसे बनाने में 22 साल लगे। और हवा महल 1799 ईस्वी में बना। अब आपके पास एक लाइफलाइन बची हुई है और अगला प्रश्न दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए पवन कुमार जी। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 11 मई 1998 के दिन भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। इस दिन हर वर्ष क्या मनाया जाता है? 11th of May 1998 was the day that India carried out nuclear tests at Pokhran. How is this day celebrated annually? A, National Science Day, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। B, National Technology Day, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। C, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। या D, राष्ट्रीय एटॉमिक दिवस, नेशनल एटॉमिक डे। एक लाइफलाइन है आपके पास। प्रश्न गंभीर होते हैं, गेस वर्क नहीं चलता है। सही उत्तर आपको देंगे 12,50,000 रुपए। राष्ट्रीय विज्ञान, बी प्रौद्योगिकी, सी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण, राष्ट्रीय एटॉमिक दिवस। ए, राष्ट्रीय विज्ञान 11 मई।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। सर फ्लिप द क्वेश्चन, लाइफ लाइन उत्तर? लूंगा फिर फ्लिप द ओके। क्वेश्चन। पवन कुमार जी को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम कंप्यूटर जी, ये एक लाइफलाइन लेंगे और उस लाइफलाइन का नाम है फ्लिप द क्वेश्चन। अलर्ट पॉइंट इसे अंकित किया जाए। पवन कुमार जी, अब इस प्रश्न को हम हटा देंगे और एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने, लेकिन जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर हमें लेना होगा। बताइए किसी एक को ABCD में। ए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ए नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पे ताला लगाया जाए। ये उत्तर गलत होता। सही उत्तर है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान में स्थित पोखरण रेंज में परमाणु परीक्षण किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किए गए इस परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति और पोखरण 2 भी कहा जाता है। ओके पवन कुमार जी, हमारे पास एक सूची है 11 विषयों को लेकर के, और उस सूची में से आपने किसी एक विषय को चुना और वो विषय था रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी। अब ये जो प्रश्न है आपके सामने, ये हट जाएगा और इसी आधार पर आपके सामने एक नया प्रश्न आएगा। कमेटी जी, इस प्रश्न को हटा दीजिए और रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी के आधार पर अगला प्रश्न हमारे सामने पेश कीजिए पवन कुमार जी के लिए। और वो प्रश्न ये रहा, वाल्मीकि रामायण में राम और लक्ष्मण से मिलने के बाद किसने खुद के द्वारा बनाए गए चिता से स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था? इन द वाल्मीकि रामायण, who after meeting Ram and Lakshman ascends to heaven from a self-created funeral pyre? A. Sampati, B. Kaband, C. Matang, D. शबरी। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। ए संपत्ति। बहुत सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा, गैस वर्क चलता नहीं है। सही उत्तर देंगे 1250, गलत नीचे गिरा देंगे 320 पर। सर मैं क्विट करूंगा। उत्तर नहीं मालूम, लग क्विट रहा करना है चाहिए। ए संपत्ति। लॉक करेंगे या क्विट करेंगे? क्विट करूंगा सर। क्विट करेंगे। कवि महाशय पवन कुमार जी क्विट करेंगे, ये इनका अंतिम निर्णय है और आपको हम अनुमति देते हैं। आप 6,40,000 रुपए जीत रहे हैं। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा अपने दर्शकों को। सर ए संपत्ति। ए संपाति पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। ये उत्तर गलत होता। शबरी सही उत्तर है। शबरी had only waited to meet and greet Ram before ascending to heaven from her funeral pyre by her own merit and her guru's blessings. गुरु की उनको दक्षिणा मिली, उनका आशीर्वाद मिला। वो इंतजार कर रही थी कि वो मिलेंगे, तो वो अपने जहाँ उनका देह स्थान हो रहा था, अंत हो रहा था, वहाँ से उठ के वो मिली। उसके बाद तो चले गए। और ये 6,40,000 रुपए डिजिटली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ पर आपका नाम आ गया है, आपका अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफर बटन दबाया और 6,40,123 ये आ गया। कंफर्म बटन दबाया और ये 6,40,000 सीधे तुरंत आपके अकाउंट में जाए। बहुत बहुत बधाई आपको। और मैं आपको बता दूं कि एक हम फोटो लेंगे भाई साहब आपके साथ, और यदि आपके पिताश्री या पत्नी जी आए खींचने के लिए तो बड़ी कृपा होगी। कैन वी हैव द अप्लॉज प्लीज फॉर हिम? और अब समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। कंटेस्टेंट्स रेडी? ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उत्तर से शुरू करते हुए इन स्मारकों को एक मैप पर उनकी स्थिति के अनुसार घड़ी की सुई की दिशा में रखें। स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ, अरेंज दीज लैंडमार्क्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन ऑन अ मैप। और आपकी ऑप्शंस ये रहे आपके सामने।
ए विक्टोरिया मेमोरियल, बी चारमीनार, सी ताजमहल, डी गेटवे ऑफ इंडिया। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले उत्तर से शुरू करते हुए, ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में, सी। फिर आता है ए विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता वेस्ट बंगाल में। फिर आता है बी चारमीनार हैदराबाद तेलंगाना में। और अंत में है डी गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र। CABD। और जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। केवल एक जालिम साई। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। आइए तालियां मत हैं जोर से इनके लिए। जालिम साहब जी बहुत बहुत बधाई आपको। तो देवेंद्र सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं खोरमा, छत्तीसगढ़ से एक प्राइवेट कंपनी में एजेंट, जिनका नाम है जालिम साई। बहुत बहुत बधाई आपको। और एक बार फिर तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर। भाई साहब, हम जानना चाहेंगे कि एक तो ये जगह कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ खोरमा जो है जी, ये छोटा कहीं गांव है, शहर है, क्या है? गांव है सर। गांव है जी, ये सूरजपुर जिले में पड़ता है। प्रतापपुर हम लोग का ब्लॉक पड़ता है। अच्छा। उसमें एक गांव है। ओके जी। और आपका नाम जो है बड़ा अद्भुत है, जालिम। जी सर। जालिम नाम कैसे पड़ा है? वो एक पटवारी रहते थे हम लोग के यहाँ सर, पंडित जी थे। मैं माँ के पेट में था तभी वो बता दिए कि लड़का होगा, वही नाम रख दिए जालिम। वो पटवारी ने कहा कि ये लड़का होगा और जब लड़का होगा उसका नाम जालिम रखना। जी, पहले ही नाम रख दिए थे। कौन है ये पटवारी जी? रीवा साइड के थे, MP के रीवा साइड के थे कहीं के। मैं तो जानता नहीं हूँ। नहीं, माफ कीजिएगा, लेकिन कोई भी नहीं जानना चाहेगा उनको। ऐसा नाम जालिम क्यों रखा उन्होंने नाम? पता नहीं, मम्मी पापा को पता नहीं चला। वो बोल दिए कि है नाम, तो पढ़े लिखे तो है नहीं पिता मम्मी जी। क्यों? कभी शिक्षा नहीं प्राप्त की? लेकिन नाम आपके मामले में तो पता चल जाता होगा ना। वो नहीं जानते, जालिम का अर्थ भी नहीं जानते हैं ना वो लोग। जालिम का अर्थ भी नहीं मालूम था? जी जी। वो तो मैं भी जब स्कूल जाने लगा तो मेरे को चिढ़ाने लगे दोस्त लोग, तब मेरे को पता चला कि इसका मतलब ये होता है। पटवारी जी से हमको मुलाकात करवाइएगा भाई। बहुत जालिम सोच थी उनकी, ऐसा नाम रख दिया उन्होंने आपका। चलिए कोई बात नहीं जालिम जी। आप क्या है सर, आप जालिम लग नहीं रहे हैं, आप बहुत ही नेक इंसान लग रहे हैं। नेकी रख दूं आपका नाम में? रख दीजिए सर। कंप्यूटर जी, इनका नाम हम नेकी रखेंगे, जालिम नहीं रखेंगे, ठीक है? बदल दीजिए इसको, नेकी नाम रखेंगे आपका। ओके नेकी जी, आप यहाँ पर आए हैं। नहीं, अभी से प्रयोग हो जाना चाहिए। ओके, खेल के नियम तो आप जानते हैं। केवल हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका परिचय एक बार फिर मैं आपको दे दूं। राहुल जी, एक बार आकर के अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत राहुल देव जी का। नमस्कार रमेश जी। जालिम सिंह जी को बहुत सुनकर सुख मिल रहा है। वो आपने ठीक कहा कि कहीं से भी जालिम नहीं है, बहुत सौम्य है। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये भी बहुत अच्छा नाम है, सौम्य नाम अच्छा है। मैं नेकी बोल रहा था जी। सौम्य कुमार नेकी, या नहीं, सौम्य नेकी, नेकी सौम्य जी। सर सौम्य, जालिम नहीं बोलेंगे हम। जी जी जी, ठीक है? जी, सौम्य बोलेंगे या नेकी? राहुल देव जी ने बोल दिया है, बहुत ही सौम्य नाम है और स्वभाव है आपका, सौम्य नेकी जी। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं देवी सज्जनों। कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्लेस। कौन बनेगा करोड़पति? पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए का, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी कार के किस हिस्से को हाई बीम या लो बीम मोड में संचालित किया जा सकता है? विच पार्ट ऑफ अ कार इज यूज्ड इन हाई बीम एंड लो बीम मोड? ऑप्शन सुनिए। ए एक्सेलरेटर, बी हेडलाइट, सी क्लच या डी गियर? सर लाइफलाइन। पहले में ही लाइफलाइन, सोच लीजिए एक बार फिर से। हेडलाइट सर, बी हेडलाइट। इसको ताला लगा दें? जी सर। सौम्य जी कह रहे हैं बी हेडलाइट, ताला लगा दीजिए।
बिल्कुल सही जवाब है। हम लोग अपर डीपर बोलते हैं ना है सर। ना, वो डिपर जो एक ही बात है। मैं आपसे ये कहने वाला हूँ सौम्य जी, जी जालिम जी का दिमाग उधर छोड़ दीजिए और सौम्य जी का दिमाग रखिए अपने पास। हेडलाइट एकदम सही उत्तर था। आगे बढ़ते हैं। अब आएगा दूसरा प्रश्न और वो आपके सामने ये रहा। इस लोकप्रिय गीत के बोल को पूरा करें। पटना हिले बलिया हिले छपरा हिलेला, तेरी लचके जब कमरिया सारा डैश। कंप्लीट दिस पॉपुलर सॉन्ग लिरिक। पटना हिले बलिया हिले छपरा हिलेला, तेरी लचके जब कमरिया सारा डैश डैश है, दो है। ए पेड़ हिलेला, बी संसार हिलेला, सी थाना हिलेला, डी जिला हिलेला। डी जिला हिलेला, लॉक कर दीजिए। श्योर है? लॉक कर दें? जी सर। जिला हिलेला पे ताला लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ओके सौम्य जी, आ रहा है तीसरा प्रश्न। 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये लोगो सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी का है जो किस उद्योग में सक्रिय है। अभी आपको एक छवि दिखाएंगे। दिस इज द लोगो ऑफ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी एक्टिव इन विच इंडस्ट्री। छवि दिखाया जाए। ये है, देख लिया? जी सर। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए हेवी इलेक्ट्रिकल, बी स्टील, सी ऑयल एंड गैस, डी इंश्योरेंस है। ऑयल और गैस, सी सर। हाँ जी, सी ऑयल और गैस। डी इंश्योरेंस है, बी स्टील है, सी ऑयल एंड गैस है। आपने कहा ऑयल और गैस, सी। ऑयल एंड गैस, जी। सी। ताला लगा दीजिए इस पे। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। और ये इमेज फिर से दिखाई जाए हमको, ताकि नीचे उसको पता चले क्या लिखा है। ये देखिए, इंडियन ऑयल। ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL, और ये इंडियन ऑयल का लोगो है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 3000 आपने जीत लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं चौथे पर। इसका मूल्य है 5000। सौम्य नेकी जी, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किसे हल करने पर सबसे बड़ी संख्या मिलेगी? Which of these when solved will yield the highest value? A 6 multiplied by 12, B 7 multiplied by 11, C 8 multiplied by 10, D 9 multiplied by 9। जोड़ लीजिए। प्लीज डी लॉक। 9 गुणे 9। 9 into 9। जी। डी पे ताला लगाइए। 9 into 9। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 5000 जीत गए। पांचवा प्रश्न आ रहा है, खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए इसका मूल्य है। और सौम्य नेकी जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस राज्य के मुख्यमंत्री गोरखनाथ मठ के महंत भी हैं? द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज ऑल्सो द महंत ऑफ द गोरखनाथ मठ। ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, या डी उत्तराखंड। सर प्लीज बी लॉक, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। जी। ताला लगा दें? जी सर। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर दिया है आपने, बधाई। 10,000 रुपए जीत गए आप। योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर से भाजपा सांसद भी रहे हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मठ के महंत भी हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। अब आ रहा है छठा प्रश्न। इसका मूल्य है 20,000 रुपए। छठा प्रश्न जैसे ही बोलने जाते हैं वो बच जाता है। ओके, तो सौम्य नेकी जी, आज का समय यहीं समाप्त हो गया है। जालिम नाम जो है, इसको हमने अलग कर दिया है। धन्यवाद। और हैं, धन्यवाद बोल रहा अरे हूँ। धन्य नहीं, आपको सहमत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि घर वाले नाराज तो नहीं होंगे। नहीं नहीं, खुश हो जाएंगे बल्कि। खुश। पत्नी जी आई हैं। जी जी। प्रणाम करता हूं आपको। ठीक है जी। हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। आपका और इनका जो किस्सा है वो हम बता नहीं पाए, लेकिन कल आकर के जब मिलेंगे तो बताएंगे। ठीक है? बहुत ही रहस्यमय है। हाँ देवियों और सज्जनों, ध्यान से सुनिएगा। आज करवा चौथ है और हम यहां बैठे हैं, मतलब समझ रहे हैं ना आप? जी ये धर्म संकट है भाई साहब। जी घर में पत्नी जो है वो व्रत रखे हैं, जी जी। और जब तक पतिदेव का चेहरा नहीं देख पाएंगी वो व्रत नहीं नहीं तोड़ेंगे। तोड़ेंगे। पानी भी। हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, जी। तो थोड़ी सी हमारे
मन के अंदर भी घबराहट हो रही है कि कैसे जाएं, क्या करें, जल्दी जाएं यहाँ से। जी। तो देवियों सज्जनों, आज करवा चौथ है। देश के कई भागों की में जो महिलाएं हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा होगा उन्होंने। उन सभी महिलाओं को मेरी ओर से अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरी दुआ है कि आप और आपका परिवार हमेशा दीर्घायु, सकुशल और हमेशा स्वस्थ रहे। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। देखिए देवियों सज्जनों, कल केबीसी कर्मवीर में आप मिलेंगे समाज सेवा को समर्पित एक और कर्मवीर से। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। जल्दी जाएंगे, करवा चौथ का व्रत जो है उसको तोड़ेंगे पत्नी के साथ। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।